ठीक है सर। तो वेव बेटा रेडिएशन कहाँ से निकलते हैं, हॉट बॉडी से। कहाँ से निकलते हैं, हॉट बॉडी से। ठीक है और सर ये क्या इनकी होते हैं, स्पीड लाइट की स्पीड हाँ और ये कैसे होते हैं, बराबर चलती इनविजिबल होते हैं, ये दिखते नहीं है। ठीक है जैसे सन से हमारे पास क्या है, रेडिएशंस आते हैं। ठीक है लाइट के साथ हीट रेडिएशन भी आते हैं, क्या होते हैं, हीट रेडिएशन भी बोलते हैं। कौन से रेडिएशन, हीट रेडिएशन। उनकी स्पीड कितनी होती है, है। सर 3 × 10⁸ 8। 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये देखो हमारे यदि आयरन है, हमारे पास क्या है, आयरन है, घर पे होता है सबके आयरन। ठीक है आयरन से आप ऑन करो तो यहाँ से आप हाथ लगाओगे, इधर हाथ रखोगे तो आपको क्या फील होता है, हीटिंग फील होता है। ठीक है सर ये आपको आयरन वो है ना प्रेस। हाँ हाँ प्रेस है ना, तो आपको क्या फील होता है, हीट। लेकिन यहाँ आपको कुछ आता हुआ दिखता है क्या, नो सर। नहीं फील होता, नहीं आता। मतलब ये जो रेडिएशन है वो कैसे इनविजिबल है, और वो कहाँ से निकलते हैं, हॉट बॉडी से निकलते हैं। ठीक है जैसे हम ठंडी में आग के पास बैठते हैं तो वहां से हमको क्या मिलते हैं, हीट रेडिएशन मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है। क्लियर है। कई बार आप जो एसी का डक्ट होता है, एसी का डक्ट होता है ना, एयर कंडीशन का, उसके भी पास से निकलते हो तो आपको हीटिंग फील होता है, नहीं होता है, हाँ सर हीट फील होती है। हीट फील होता है ना। सर क्या सर फिर से बोलिएगा। ठीक है कुछ नहीं बेटा, एसी का डक्ट। हाँ आपने कल बताया था ना कि किंग होता है थर्मोमीटर में, वो क्लिनिकल हाँ थर्मोमीटर में था कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर में। बेटा मेनली वो इसमें होता है, हमारे जो क्लिनिकल होता है इसमें तो होता ही है। बाकी वो जो हमारा लेबोरेटरी होता है उसमें कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, लेकिन क्लिनिकल सभी में होता है। ठीक है और आजकल तो हम तो सर डिजिटल वाला यूज करने लग गए, तो उसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है। ठीक है सर क्लिनिकल ज्यादातर डॉक्टर यूज करते ठीक है आ गई बात सुन में। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है कोई डाउट है, यहाँ तक का हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। अब इधर देखो, सर हाँ बोलो। सर 1 कैलोरीन इज इक्वल्स टू 4.25 जूल्स। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है सर प्लीज प्रीवियस पेज नो निकालना सर 4.25 जूल। नहीं रॉन्ग है वो। ठीक है सर प्रीवियस पेज सर ओके सर। ठीक है ये सब आपको हम कर चुके, पढ़ा चुके हैं ये सब, है ना। अब इधर देखो, सर हो गया। अच्छा गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं, जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है हैं। ना। सर जो हीट को कंडक्ट कर सकते हाँ हैं ठीक सर है वो कंडक्टर अब देखो सर जो जो आप हीट को पास होने देते हैं। जैसे आपके जो कुकिंग वेसल्स हैं वो किसके बनाते हैं, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, मेटल्स के बनाते हैं, सर क्योंकि उससे क्या होता मेटल्स है, के होते हीट हैं सर, ट्रांसफर उसका जल्दी हैंडल होता नॉन है। मेटल का होता है। हाँ ठीक है सर तो ये उसका आप हैंडल नॉन मेटल। ठीक है अच्छा ठीक है ये हम सब चीज पढ़ चुके हैं, ब्रीजिंग पढ़ चुके हैं, है ना, हीट रेडिएशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है ठीक है अब देखो जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है अब इधर देखो, सर मीटिंग अपने आप बंद हो गई थी क्या? नहीं नहीं सर सर कोई पूछ रहा था कि क्या बोलते हैं सर अभी वो कि या क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है या हाँ लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है, सर वो क्या पूछ रहा था? किंग किंग किंग। एक ऐसा होता है। ठीक है यस सर। वो क्या करता है, रीडिंग होल्ड करके रखता है, रीडिंग को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जैसे सर आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में बहुत कम होता है ना। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में होता है, ये कम नहीं होता है, ये बस क्या करता है, वॉल्व समझ लो आप इसको, ये क्या करता है, बस रीडिंग को होल्ड करके रखता है। जैसे क्या हुआ, इधर देखो, ये आपका मान लो एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है thermometer। यहाँ पे मान लो आपका किंग का है ये, तो अब मान लो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ तक वैल्यू आ गई, कहाँ तक आ गई, इस टाइम तक, यहाँ तक। ठीक है तो जैसे ही हमने इसको अपनी बॉडी से हटा दिया तो ये रीडिंग यहीं तक रहती है। ठीक है फिर यदि हमें क्या होगा, ठंडा हो जाएगा तो ये नीचे नहीं जाता है, लेकिन हम झटका मारते हैं तो ये मर्क्यूरी वापस से नीचे चला जाता है। ठीक है तो रीडिंग को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ताकि हम उसको थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है
तो सर ये क्या बोलते हैं, दोनों में होता है, लेबोरेटरी में थर्मामीटर्स में भी? लेबोरेटरी में कुछ कुछ में होता है, इसमें हमें सब में होता है, ठीक है। ओके सर। तो सर जो लेकिन नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर आता है जो डॉक्टर्स यूज हाँ, करते हैं, क्या उनमें मर्क्यूरी होता होगा? बिल्कुल होता है। आप उसको मर्क्यूरी देख के तो पढ़ते बेटा, मर्क्यूरी जो आज डिजिटल वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सर मुंह में लगाते हैं। सर तो फिर हाँ। डिजिटल की टिप पे क्या होता है? डिजिटल का सेंसर पे होता है, वो सेंसर हाँ। देख के बताता है, ठीक है। मीन्स उसमें सेंसर लगा होता है उसके टिप पे। हाँ जो पुराने वाले जो थर्मामीटर होते थे उनमें जो येलो एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, वो येलो येलो ही मर्क्यूरी है, ठीक है। और सर वो थर्मोगन कैसे टेम्परेचर हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर वो सर, कुछ टाइप का वेव रेडिएशन टाइप का कुछ आता है ठीक है, जो एकदम लाइट से टाइप इधर में देखो दिखता बेटा, है। सुनो सर इधर। मरकरी सिल्वर कलर का होता है। हाँ हाँ, सर इन नोट्स सर यू हैव मर्क्यूरी रिटन तो द एक्चुअली टॉपिक लिक्विड होता है, पर ये सॉलिड फॉर्म में कैसे चला जाता है? नहीं, लिक्विड ही होता है ना मर्क्यूरी। सर प्लाज्मा लिक्विड टाइप में तो होता है, पर ये सॉलिड कैसे चला जाता है? सॉलिड कहाँ होता है, लिक्विड ही तो होता है। नहीं सर, ये जो हम थर्मोमीटर में तो। तो उसके अंदर हो तो ग्लास के अंदर होता है ना। ओके सर। यदि आप उस ग्लास को तोड़ दोगे तो मर्क्यूरी आपका बाहर आ जाएगा, सर मरकरी को सॉलिड भी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, यदि किसी भी सरफेस पर एनर्जी आ रही है, किसी भी सरफेस पे क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो इस एनर्जी के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। 1 पार्ट क्या होता है? सर फिर जो वो Reflect हो जाता है। थर्मोमीटर का जो बाहर का जो मटेरियल होता है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, वो किस चीज से बनता है सर? ग्लास का होता है ना, वो तो कांच का नो होता सर, है। वो जो सिल्वर कलर का बाहर का मटेरियल होता है, पॉइंट जो आखिर उसमें उसकी वो कोई टिप भी होती है। वो भी कोई कंडक्टर मेटल का होता है, ठीक है। हाँ, वो सिल्वर उसका नहीं होता, मर्क्यूरी का नहीं होता है वो, ठीक है। देखो कुछ पार्ट क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है, और कुछ पार्ट क्या करती है, सरफेस क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं? सर 2 नहीं बेटा, पहला रिफ्लेक्ट, कुछ Three. पार्ट एब्जॉर्ब और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में? हमेशा कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई चीज क्या करती है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, कुछ एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, कुछ रिफ्रैक्ट ज्यादा करती है, ठीक है। लेकिन होती है हमेशा तीनों चीजें। आ गई बात समझ में? ठीक है। हाँ, अब क्या होता है कि आपको यदि मान लो पानी को क्या करना है, जैसे कोई थर्ड वाला कौन सा है? रिफ्रैक्ट मतलब वापस अंदर चली जाती है, वो नीचे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कोई भी वाटर का टेम्परेचर, ये वाटर है ना, इससे यदि हीट बाहर चली गई, इससे हीट कहाँ चली गई, बाहर चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमने इसमें एनर्जी अंदर दे दी इसको बहुत सारी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सर बढ़ जाएगा सर, हॉट हो जाएगा। हॉट हो जाएगा, है ना। अब देखो, यदि हमें क्या करना है कि हमें कोई चीज को क्या करना है, गर्म ही रखना है। क्या करना है, गर्म ही रखना है ना। मतलब वाटर को क्या करना है, हमें गर्म ही रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हीट बाहर जाने से रोकना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यदि हमें पानी गर्म रखना है तो हम इसको कहाँ रख देते हैं, कॉटन पे रख देते हैं। इस वेसल्स को कहाँ रख देते हैं, कॉटन में। कॉटन गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर होता है ना। तो जो हीट इधर से निकल रही थी वो खत्म हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक कवर से कर देते हैं, है ना। इसको क्या कर देते हैं हम, कवर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हीट बाहर नहीं निकलेगी। तो ये जो आपकी टी है या कोई भी हॉट वाटर है, ये ज्यादा टाइम तक क्या रहेगा, हॉट रहेगा। क्लियर है? यस सर। है ना। तो यदि हमें क्या करना है, जैसे हमें चाय बनाई है ना, और चाय को हमें क्या करना है, यदि ज्यादा देर तक गर्म रखना है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कवर करके रख देते हैं, है ना, ताकि वो क्या होगा, जल्दी ठंडी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ ठीक है। जैसे आप देखोगे कि आप जो मिल्क है ना, या चाय पीते हो, तो वो स्टील ग्लास में पीते हो या सिरेमिक ग्लास में? सर थर्मिक ग्लास में।
हाँ, स्टील ग्लास में पीते हो क्या? जनरली तो नहीं पीते है ना, क्यों? क्योंकि जो सिरेमिक ग्लास होता है वो वो चाइना में पीते हैं, मीन्स वो चाइना हाँ, जो ठीक है। सर मटेरियल स्टील आता है। ग्लास में पीते। नहीं बेटा, देखो देखो, ये जो आपका सिरेमिक वाला होता है ये क्या होता है? मिट्टी का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। कैसा होता है? बैड सर कंडक्टर। बैड बैड कंडक्टर। सर इस मटेरियल को कहते हैं ना? गरम चीज पी रहे होंगे सर, हमें गर्माहट लगेगी। हाँ, ठीक है। तो यदि आप इसको पकड़ोगे तो इसको क्या होगा? आपको ये गर्म लगेगा, है ना। सर लेकिन ये आपको ठंडा, इतना जल्दी गर्म नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने स्टील ग्लास में ले लिया और आप ग्लास को पकड़ोगे तो आप इतना, यदि पूरा भरा हुआ है तो आप ग्लास को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये क्या है, जो स्टील है वो कैसा है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर है। तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्लियर है? एंड सर कांच के ग्लास Yes, में क्या sir. होगा? हाँ, कांच भी जैसे कैसा है? अपन- रिलेटिवली बेड कंडक्टर है ना। कांच भी कैसा है? बेड कंडक्टर है। सर वो तो सर प्लास्टिक डिस्पोजल में भी Yes, sir, सेम ही तो होगा। ज्यादा अब अच्छे तो से सर प्लास्टिक heat डिस्पोजल में भी सेम ही होगा। हाँ, लेकिन प्लास्टिक बेटा क्या होता है? बेड कंडक्टर तो होता है, लेकिन वो क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए कभी भी जो चाय या दूध है वो कभी प्लास्टिक के ग्लास में नहीं पीना है। चाय अपन उसमें रखते हैं थर्मस में, हाँ। तो गर्म क्यों रहती है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अपन वही पढ़ेंगे। देखो, ये बात तो क्लियर है कि जो थर्मस होता है, ठीक है। देखो, यदि आपने एक क्या रखा है, ये स्टील ग्लास। कैसा ग्लास है बेटा? स्टील ग्लास है। स्टील ग्लास में आपने क्या भर दिया? मिल्क डाल दिया। क्या डाल दिया? मिल्क। यहाँ तक तो मिल्क दे दिया। तो देखो, इससे हीट कहाँ से निकलेगी बताओ मुझे? एक यहाँ से निकलेगी, ऊपर से। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, ये गर्म होके ऐसे एनर्जी निकालेगा, ठीक है। तो इसको हमें यदि गर्म रखना है तो जो भी हीट ये जा रही है इसको सबको क्या करना पड़ेगा? हमें रोकना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, एयर कैसा है? गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है? सर बैड कंडक्टर, वरना इलेक्ट्रिसिटी तो बैड सही कंडक्टर होती है, हवा में। ठीक है। तो बैड कंडक्टर है। तो इस स्टील के ग्लास को यदि हमने एक दूसरे एक होलो उसमें रख दिया है, एक होलो ग्लास में रख दिया है, जूम करते हैं, ऐसा होलो ग्लास है, ये होलो ग्लास में रख दिया। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। अब देखो, अब ये होलो ग्लास में रख दिया तो यहाँ पे जो बीच में, यहाँ पे क्या है बेटा? ये इस एरिया में वैक्यूम वैक्यूम सर एम आई ऑडिबल टू यू? यस बेटा, सर वैक्यूम वैक्यूम है ना। सर आई वांट टू आस्क दैट कि कल आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज बताई थी, वो फिर से बता सकते हैं क्या? इसके बेटा, बाद टॉपिक के बाद 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इधर शायद 35 से ऐसा कुछ है, अप्रोक्सीमेट, है ना। वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या होती है? एयर होती है। क्या होती है? एयर। तो क्या एयर हीट को बाहर जाने देगी? नहीं सर। नहीं जाने देगी। नहीं जाने देगी तो इधर से हमने हीट को क्या कर लिया? रोक लिया, ठीक है। ऊपर से हमने क्या कर दिया? कवर लगा दिया, ठीक है। तो क्या हीट बाहर जाएगी? नो सर अब हीट सर बाहर, पर बीच में तो वैक्यूम होता है ना इसके थर्मोमीटर। सुनो बेटा, 100% वैक्यूम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, यदि हमने इसको, देखो, कोशिश करते वैक्यूम बने, लेकिन रियल में वैक्यूम नहीं बनता है। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या मानते हैं इसमें? एयर, है ना। अब देखो, अब हमने इसको क्या कर लिया? प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन कोई भी चीज 100% इंसुलेटर होती है क्या? बेटा, ये किसका मैंने बंद किया? अभी क्यों हो रहा था? सर वशिष्ठ गुप्ता। ठीक है, सब उसके यहाँ पे कूलर चल रहा है। हाँ बेटा, कूलर बंद कर दो या फिर, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने इसको कैप भी लगा दिया तो हीट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा? ये ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या बताओ, एयर 100% इंसुलेटर है क्या? यस सर। नहीं नो बेटा, सर। थोड़ा तो No, हीट ट्रांसफर करती है, सर थोड़ा तो हीट 100% तो शायद ट्रांसफर, कोई भी प्योर कोई नहीं है। कोई भी नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा होता है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यदि हमने थर्मस में चाय रखी हुई है तो कभी भी ठंडी नहीं होगी। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं, sir. हो सकता है वो 10 घंटे 12 घंटे की कैपेसिटी होती है। यदि बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो 24 आवर,
लेकिन 24 आवर्स से ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं होगी, है ना। अब यदि हम माने कि यहाँ पे एयर क्या है 100% यदि बेड कंडक्टर होती तो ये चाय क्या होगी, इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगी, गर्म ही रहती है ना, कभी ठंडी होती ही नहीं। लेकिन रियल में ऐसा होता है क्या? सर नहीं। रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या ये जो अंदर वाला ग्लास है ये किसी हवा में लटका रह सकता है क्या? नहीं रखता है। तो इसको कोई ना कोई इसको सपोर्ट तो चाहिए, तो इसको सपोर्ट हम दे देते हैं, थर्माकोल से दे सकते हैं। किससे दे सकते हैं? थर्माकोल। समझते हो बेटा थर्माकोल? सर वो तो गल ही जाएगा थर्माकोल तो। हाँ, थर्माकोल हो सकता है, या फिर बेटा और भी टाइप के होते हैं, जैसे थर्माकोल होता है, या फिर आपका एक सर स्पंज हो सकता है। स्पंज हो सकता है। ठीक है, फॉर्म हो सकता है, फॉर्म। हाँ, ये रबर हो सकता है जिसमें एयर बबल्स हो, उस टाइप का, है ना। और यदि सर ये लोग गलते नहीं होंगे सर? नहीं बेटा, है ना, हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो नहीं हो। और आपने मिल्टन का नाम सुना है? मिल्टन कंपनी? यस सर। कैसे सुना है? बोतल मिलती है सर, जैसे हाँ, मिल्टन बिल्कुल, होती है तो उसकी मिल्टन बोतल की, मिलती है, हाँ, बोतल। तो जो मिल्टन कंपनी है सर। हाँ, तो मिल्टन के जो थर्मस होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं ना। तो हाँ, तो कार्डबोर्ड भी हो सकता है, लेकिन मिल्टन के इसमें क्या रखते हैं वो याद है, सपोर्ट के लिए जो अंदर वाली बोतल और बाहर वाली बोतल केवल यहाँ पे ज्वाइंट रहती है, एक ही जगह ज्वाइंट रहती है ना, सपोर्ट के लिए बस। यस सर। एक जगह ज्वाइंट होती है, हाँ, बाकी सब जगह क्या होती है, एयर होती है। इसीलिए मिल्टन के क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है सर तो हीट इनके आसपास आ जाती होगी सर इसकी? हाँ, तो हीट, हाँ, अंदर हीट रहती है, लेकिन एयर में हीट ट्रांसफर होती है क्या इजीली? सर होती है। इजीली नहीं होती। ठीक है, क्योंकि एयर क्या है, बेड कंडक्टर होता है। ठीक है, एयर क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है। तो बस यहाँ पे जो अंदर वाली बोतल होती है वो एक जगह सपोर्ट में होती है। ठीक है, सर एयर में हीट कंडक्शन बहुत कम होता है। हाँ, सर तो इसलिए उनकी बॉटल्स एयर टाइट रहती है एकदम, तो हाँ, एयर टाइट होती है ताकि क्या हो, अंदर की हीट बाहर नहीं जाए। मतलब यदि ठंडा पानी रखा है तो वो ठंडा ही रहे, गर्म पानी रहा है तो गर्म ही रहे। क्लियर है? तो सर क्या बोतल का जब कभी कभार कैप नहीं खुलता तो वो क्या इसलिए समझ नहीं गरम आया। बोतल का इसलिए रीजन होता है कि उसके अंदर हाँ। एयर पड़ जाती है वो? देखो क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, यदि हम गर्म लगा देते हैं तो देखो क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे ये आपका, इसमें क्या होते हैं, इसमें ऐसे वो होते हैं, सर्कल्स होते हैं, खुलने के लिए होते हैं, ऐसे होते हैं ना बोतल के अंदर। तो जब कम क्या होते हैं, इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, तो गर्म पानी क्या बनाता है, वेपर डालता है। क्या डालता है, वेपर बनाता है। तो वेपर की वजह से इस पे प्रेशर बनता है। इससे क्या होता है, प्रेशर बनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से क्या सर होता है, उसके कारण अच्छे से समझ में आ रहा है। इसलिए वो क्या रोटेट नहीं होता है। लेकिन तो हमें क्या करना पड़ा है, थोड़ा ताकत से यदि एक बार हम अंदर से गैस निकाल देंगे तो फिर वो नॉर्मली वर्क करने लगता है। ठीक है, सर वो प्रेशर से बनता है सर, चारों तरफ से। कोक की बोतल में होता है जैसे कि। हाँ, ठीक है, हाँ बताओ बेटा इसमें क्या सर फिर प्रॉब्लम वो है? जो फुटबॉल होती है तो सर उसमें सर हम डालते हैं हवा, एयर, तो सर उसमें वापस निकलती क्यों नहीं है वैसे में, क्योंकि सर क्यों नहीं निकलती? इसमें सोडे की बोतल में, वो नहीं बॉल सर, वाला। सोडे की बोतल में नहीं, फुटबॉल यस सर, फुटबॉल में सर हवा डालते हैं तो निकलती क्यों नहीं है उसी जगह से? निप्पल अरे निकाल यार, देते हैं इधर सर। देखो, तुमने कभी फुटबॉल की बोतल कभी उसका निकाल के देखना, साइकिल में भी तो होता है ऐसा। सर मैंने देखा है सर, रबर होती है अंदर। हाँ, साइकिल में होता है। साइकिल में भी तो होता है। देखो ऐसा होता है, टाइप की यहाँ रबर पे होती है। सुनो, यहाँ पे होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका आउटलेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैप होती है ना। और वो डबल लेयर्ड होती है बहुत। नहीं नहीं नहीं, सुनो यार, यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, और इसके ऊपर लगा होता है रबर। इसके ऊपर क्या लगा होता है, रबर। यहाँ पे लगा होता है रबर। ठीक है, इतना सा बड़ा, ठीक है, ऐसा होता है रबर। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इधर हवा डाली प्रेशर से, तो क्या होगा, ये इसको दबाएगा। जैसे ही दबाई, लॉक ओपन हो गया तो हवा अंदर चली जाएगी। क्लियर है? तो अंदर तो चली गई, लेकिन जब हमने हवा डालना बंद कर दिया, तो हवा डालना बंद किया तो ये वाली एयर है, ये लॉक ओपन नहीं कर पाती, इसलिए अंदर की एयर बाहर नहीं निकलती। ठीक है, सर आपकी आवाज अच्छा सर, वो indirect प्रेशर से lock लॉक है। ओपन हो जाता है। हाँ, सर तो indirect सर lock है। ये एक इनडायरेक्ट लॉक है। हाँ, ठीक है, एक लॉक की तरह वर्क करता है। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा,
सुनो, हम जैसे कहीं पर ट्रेवल करने जाते हैं तो पिलो भी तो लेके जाते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है, हम यदि उसमें हवा भरते हैं तो दबा के भरते हैं उसके, है ना? और उसमें से हवा निकलती है क्या? नहीं निकलती, क्योंकि वो लॉक हो जाता है। ठीक है, सर पिलो। हाँ, पिलो में जैसे हम ट्रेवल करने जा रहे हैं ट्रेन में, तो पिलो पिलो है, पिलो को हम क्या करते हैं, जब हवा भरते हैं तो उसको मुंह को दबा के भरते हैं। ठीक है, हाँ। और जैसे ही हम उसको सर जैसे बबल सब हाँ। एक वो मेले में बॉल मिलती है सब हवा हाँ, सेम वाली। सेम 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 वही चीज है, सेम वही चीज है। ठीक है, अब देखो बेटा, आपने भी समझाया था ये कि सर जो वो होता सर है आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट पानी रुको। है आ तो रही है। गर्म ही रहता है ठंडा ही रहता है, तो हाँ। सर वो मुझे समझ नहीं आया था। आपने देखो तो इधर, समझा देखो, कोई भी चीज बेटा ठंडी कब सर होती आपकी है? आवाज नहीं आ रही है। भाई सुनोगे तो आवाज आएगी ना। कोई भी चीज ठंडी कब होती है? जब उससे हीट एनर्जी निकल जाती है। ठंडी कब होती है? उससे जब हीट निकल हीट जाती है निकल जाती है। और गर्म कब होती है? वो जब उसमें बाहर की हीट हीट रहती ले है। लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो थर्मस क्या करता है, न तो अंदर की हीट को बाहर जाने देता है और न ही बाहर की हीट को अंदर आने देता सर है। वो जितनी क्लियर हीट है है? उसी को रखता उसी है को सर। रखता है। अब देखो, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सब आ रही है। अरे वशिष्ठ तुम्हारा नेटवर्क इशू है, तुम अपना देखो। सर इसकी आवाज बहुत कानों में चुभ रही है सर आ रही है, बस ठीक है, कट कट अब के आ इधर रही देखो है। बेटा, अब देखो यहाँ से हीट कैसे निकल सकती है, ऊपर से निकल सकती है, तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, रबर का लगा दिया, है ना? रबर का कॉर्क लगा दिया, तो यहाँ से हीट नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ से हीट निकल सकती है ना? तो हमने क्या लगा दिया, एयर लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे? एयर। एंड सर वैक्यूम ग्लास। हाँ, सर आप फिर से बता सकते हैं, एक्चुअली आपकी वॉइस चली गई थी। सर ज्यादा टाइम के बाद सर ये भी तो खराब हो जाता है सर। बेटा फिर से ही तो बता रहे हैं, एक बार बता चुका हूँ, फिर से तो वही बता रहा हूँ। सर इसको ज्यादा टाइम के बाद भी तो खराब हो जाता है सर अपना ये हाँ, ठीक थर्मस। है, अब देखो क्या होता है, क्यों हो जाता है खराब, कि ये जो आपका स्पंज है, यहाँ पे क्या लगाए हुए, ये स्पंज लगे हुए। यस सर। अब स्पंज भी क्या होता है, थोड़े टाइम बाद गल जाता है। खराब हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, थर्मस खराब हो जाता है। ठीक है, सर स्पंज की वजह से उसमें हीटनेस रहती है सर। हाँ, नहीं, स्पंज की वजह से सॉफ्ट भी होता है, और स्पंज की वजह से ये क्या होता है, अंदर की हीट को बाहर नहीं निकालने देता है ना? अब देखो ये भी कैसे बनाते हैं, शाइनिंग बाकी नेचर का और बनाते भी हैं। मटेरियल नहीं डाल सकते? बेटा स्पंज डाल सकते हो, थर्माकोल डाल सकते हो, ओनली एयर रख सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो बेड कंडक्टर हो। लेकिन वुड भी रख सकते हो आप, है ना? लेकिन वुड से क्या हो जाएगा, भारी भी हो जाएगा। बिना सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर बिना स्पंज अभी के ये सिर्फ हम ये सर नीचे वाला लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इधर से फिर कोई भी ऐसा हल्के से मारेगा तो ये दब जाएगा ना, सपोर्ट भी तो चाहिए ना उसकी मजबूती के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है सर। तो बेटा इससे क्या हो जाता है, हमारा जो वाटर है वो हीट ट्रांजैक्शन नहीं करता, जिससे उसका टेम्परेचर जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, दूसरी बात, हम इसको बनाते हैं शाइनिंग नेचर का। कैसा बनाते हैं, हमेशा स्टील की बोतल बनाते हैं ना, क्योंकि स्टील की बोतल क्या करती है, जैसे ही जो भी रेडिएशन आए उनको क्या कर देती है, खींच रिफ्लेक्ट लेती है। कर देती है, वापस उसी डायरेक्शन में भेज देती है। ठीक है, तो इससे वो तो गरम गरम रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। क्लियर है? बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर। तो अपन मिल्टन में ठंडा ये भी तो नहीं डाल मिल्टन सकते। सर तो मेरे को ये हम मुझे सर स्पंज ये डालते पूछना ही था, नहीं है अगर फिर। स्पंज होता है बोतल में हाँ, तो सर वो प्रेस क्यों नहीं होती? प्रेस बेटा ये मेटल की होती है ना, ये थोड़ी, सर सुनो थर्मस में सुनो एक सर मिनट, ठंडा भी तो बिल्कुल नहीं डाल सुनो, सकते। मेटल की रहती है ना, क्यों तो नहीं डाल इसलिए सकते वो बेटा, सुनो, मेटल की होती है। दूसरी बात सर वो खराब हो जाता है। सुनो, ये चीज आपकी जो थर्मस है, यदि आप मिल्टन की लोगे और प्रेस करोगे तो नहीं दबेगी, है ना? यस यदि आप दूसरी कंपनी की लोगे तो देखना वो दब जाएगी। तो डिपेंड करता है कि इसमें कितनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, सर वो बॉटल में डेंट्स क्यों आ जाते हैं? तो गिरा दोगे तो डेंट्स आ जाएंगे, और क्या। सर मेरे को अब एक डाउट है। अबे उसको गिरा दोगे तो डेंट्स तो आएंगे ना। सर मैं सर फिर मिल्टन में स्पंज लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? आपने बोला ना कि स्पंज के बिना वो पिचक बेटा सकता उसका है। ये जो सरफेस होता है ये हार्ड होता है। कैसा होता है? हाँ। हार्ड मतलब मजबूत, है ना? मजबूत सर होता अपन है। सब इनमें ठंडी चीज तो नहीं डाल सकते? नहीं डालते हैं बेटा, यदि ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म चाय डालोगे तो गर्म रहेगी। क्लियर है? सर बहुत से कहते हैं कि सर ये खराब हो जाता
नहीं होता खराब, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंदर क्या है, प्लास्टिक है, अंदर क्या है, प्लास्टिक है, और आप गर्म चाय इसमें डाल रहे हो, है ना, तो चाय से क्या होता है, गर्म प्लास्टिक खराब होता है, तो इसलिए कई बार कुछ बॉटल्स को सहन नहीं कर पाता ना। हाँ कुछ कर पाते हैं, प्लास्टिक हार्मफुल भी तो रहती है। हाँ इसीलिए बोलते हैं कि कई बार जो होते हैं ना प्लास्टिक के थर्मस, उसमें चाय नहीं, प्लास्टिक के टिफिन भी यूज नहीं करने चाहिए। तो इकट, हाँ उसीलिए सेम रीजन की वजह से, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, आ गई बात समझ में, यस सर। ठीक है। अब अपन देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, कर सकते हो, अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपने कब किया सर, मेरे डर नहीं है। सर ये तो इजी है सर, ये मैंने कर भी लिया था। बेटा मैंने नोट्स में दिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खर्च के, ठीक है। हाँ सर ऐसा ही सर हम हाथ से करना शुरू कर देना। सर उसका 20 हाँ, है ठीक है। साले का। हाँ ये सब आपको करने हैं, ठीक है, ये आप कर लेना है ना, चलो ये भी आप कर लोगे। ओके सर। अच्छा एक बार बताओ, कंडक्शन, क्वेश्चन बताना। अच्छा क्या बेटा, सर मेरे को क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, ठीक है। कंडक्शन किस में नहीं होता बताओ, सर कॉपर। सर वैक्यूम में। वैक्यूम में नहीं होता है, वैक्यूम में नहीं होता। वैक्यूम में कंडक्शन भी नहीं होता। हाँ वैक्यूम में कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन सर, ये- मेटल्स में कंडक्शन होता है, ठीक है। सर आप सर 6 15 वाला बता दीजिए सर, 15। अच्छा देखो वही है, पोर्सिलिन मग मतलब हमारा जो कप होता है कि नहीं, चीनी मिट्टी वाला, चाइना वाला, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टील में अच्छा रहता है या पोर्सिलिन मग में? स्टील पोर्सिलीन मग में। सर पोर्सिलीन में। क्यों? में सर, पोर्सिलीन में सर, पोर्सिलीन में पोर्सिलिन क्या होता है, सर इंसुलेटर होता है, सर डी है। उसमें क्या होता है, हैंडल भी होता है ना, दिया है। और उसमें क्या होती है, सर सही है, द टी विल कूल फास्टर इन द स्टील टम्बलर, सही है, तीनों सही है, ऑल ऑफ द आंसर टी होगा सर। आंसर टी सर होगा, 6 ठीक है। वाला बता दीजिए। कौन सा बेटा, 6 Sir, Sir, 14. what is the difference 14. between porcelain mug and steel tumbler? स्टील मग बेटा, स्टील ग्लास, स्टील मग मतलब हमारा स्टील का ग्लास, और पोर्सिलिन मतलब हमारा जो चाइना वाला होता है ना, जिससे हम कप होते हैं नॉर्मल सबके घरों में चाय सर में मेरे पिलाते को हैं। चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन पूछना था, आपने बोला सर बाद में पूछ लेना। हाँ हाँ अभी पूछ लेना थोड़ी सर सी अब देर बाद, बस ठीक है। तो बेटा ये वाला 6th कौन सा वाला में डाउट है, सर 6 ठीक है। देखो 6 वाला अच्छा क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है ना, सब लोग ट्राई करो। सर दिखाना 6 वाला। दिख तो रहा है, ओके सर। जो सेंटीग्रेड है वो किसका हाफ है बेटा, फ़ारेनहाइट का हाफ है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं है, अच्छा सर पर हाफ कैसे है सर? बोला है ना, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, हमने ये स्टेटमेंट बना के दी। हाँ बस C/5 इक्वल टू, फार्मूला क्या है, F minus 32 upon अच्छा देखो, अब F इक्वल टू 2C लिखना चाहते हो या C इक्वल टू F/2, किसको लिखना चाहते हो? C equal to F by सर C इक्वल टू F C equals to F तो square. C/5 इक्वल टू 2C माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9। सुना है सबने, हाँ सर सुना है। कर दो। सर 30 लिख सकते हो, तो मैं 2C की जगह पे 32 सेल्सियस 9 multiplied by 3. So 9C equals to 10. सर सर 160 तो ऑप्शन में ही नहीं है। C ठीक है सर ये C 320 है, डिग्री। तो फ़ारेनहाइट 320 कितना डिग्री। होगा, तो 320 डिग्री। सर 320 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 2 इंटू C, तो आंसर कितना होगा 2 इंटू 160, तो आंसर कितना हो जाएगा 320 डिग्री। 20। आ गई बेटा बात समझ में? सर हमने 2C क्यों लिखा 2C? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं ना,
हाँ ये सर। चलो अब चलो, यदि हमें तो नहीं सर करना है हमने तो देखो c को लिख दिया हमने हाँ, सर। f/2। क्या लिख दिया बेटा c को हमने? सर f/2 इक्वल्स टू f माइनस 32/9। तो देखो सर 3/5। f/2/5 होगा ना? हाँ, तो f/2 तो क्या हो जाएगा? f/10 हो जाएगा। यस नहीं f सर 5f/2 होगा ना नहीं बे, ये सर 10 होगा 10। सर 5f/2 होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा? तो हो जाएगा 9f बराबर -10 10f माइनस का 320 320 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस प्लस का का 320। 320 और प्लस करेंगे अपन से माइनस की तरह। 9f उधर जाएगा तो -9 होगा। हाँ सर। तो 10f में से 9f गया तो बचा कितना? f वन एफ और ठीक है। तो सर माइनस 1f। सर किसी को ये वाला सर, मेथड अच्छा लगे तो इससे कर लो, किसी सर को ये पर वाला f/2 सेकंड वाला अच्छा लगा। सर पर 5f/2 होगा ना नहीं होगा। इधर देख, सर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो सर अपन किसी भी दोनों तरीके से कर सकते हैं ना? हाँ ये अब इसका क्या सॉल्यूशन होता है बताओ? A upon B into D equals to b a d अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा। सर पर ज्यादातर a b c वैल्यूज होती है तब तो अपन अब देखो, सबसे ऊपर सुनो। पावर कर देते हैं सुनो 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 सर वो 5 के नीचे 1 है। एक मिनट रुको थोड़ा सा, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, अपन क्या करते हैं तुमको वापस से बताता हूँ। रुको इधर, अब अपन थोड़ा सा मैथ्स देख लो इधर, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाना। यदि ऐसा है a अपॉन c अपॉन d, ये वाला मेन अपॉन है तो ये जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिखते हैं a d अपॉन b c, ठीक है? यदि ऐसा है a अपॉन b अपॉन c, ठीक है? मेन वाला अपॉन ये, तो c के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब हमने क्या ले लिया 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको अपन लिखते हैं a अपॉन b c, ठीक है? अब यदि ऐसा है सर C अपॉन अपॉन D। b अपॉन c है, ठीक है? तो देखो यहाँ a के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो आ जाएगा ac अपॉन। तो अब ये वाला देख लो आप, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो वहां पे हमारे पास था f/2। सेकंड कंडीशन थी। हाँ सेकंड कंडीशन थी, गुड है ना? तो आंसर कितना होगा? f5 का अपॉन में 1 ले लिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो f अपॉन 2 into 5 मतलब f/10। क्लियर है बेटा? ये वाली सिचुएशन थी हमारे पास। हाँ सर। यस सर। हाँ और सर थोड़ा अब देखो क्रॉस सर मल्टीप्लाई के 11th बता। वाला। एक मिनट बेटा, सर 11th वाला। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्या बेटा? वो मेन अपॉन कौन सा है आपका? सर बड़ा वाला 10th अपॉन कौन सा 11th है? वाला। ये वाला अपॉन बड़े कौन? वाले अपॉन के हिसाब से सर हाँ। 10th 11th वाला। बता रहे बेटा, बता रहे, रुक जाओ, बिल्कुल सब बताएंगे इधर। ओके सर। हाँ हाँ, सर ये में यस सर। 10th और 11th बस मैंने लिख लिया है, ठीक है? यस सर। हाँ अब देखो, हाँ वापस से किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई में डाउट था तो वो देख लेते हैं ना बेटा। कौन से वाले क्रॉस मल्टीप्लाई में डाउट था बेटा? यहाँ पे या यहाँ पे? कौन से वाले क्रॉस मल्टीप्लाई में डाउट था? सर यही वाले क्रॉस मल्टीप्लाई पे c अपॉन 5। अच्छा इधर देखो, ये जो अपॉन है इधर सब चीज में होता है, ऐसा नहीं है। तो देखो c का मल्टीप्लाई 9 में, तो क्या आया आपके पास? 9c। अब ये 5 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, दोनों में होगा, तो 5 into 2 कितना होता है? 10c। और 5 into 320 तो कितना होगा? 160। क्लियर है? ओके सर, नाउ इट इज क्लियर। हाँ ठीक है। अब हमें सर 10th एक और मिनट पीछे जाना सर। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी 10th और 11th की बारी है, ठीक है? देखो द मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अच्छा देखो बेटा, डिग्री ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी है? केल्विन। केल्विन है ना? ठीक है? अब बट देखो सर अगर वो हमसे बट सर इसमें हमने यहाँ का पूछा है कि हमें ऐसा ये पूछा है ना मेजर ऑफ डिग्री, इसको मेजर कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर कैसे करते हैं ये पूछा है। सर सोनू मधु है ना सर
सर आंसर तो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस नहीं पूछा है, उसको मेजर किस यूनिट में करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस को? पर हम सेल्सियस में भी तो मेजर कर सकते हैं। बेटा ऐसा यूनिट लेते हैं ना यार हमेशा। ये सर ऐसा यूनिट तो केल्विन ही है। सर ऐसा यूनिट आप दो क्लास है क्या 3 क्लास है? सर ऐसा यूनिट केल्विन है सर, वैसे उसकी अब 11th वाला सर आप 15th वाला एक कब बता सर रहे? सर चैप्टर का नाम हीट है सर। अब देखो गॉड सर मुझे व्हेन क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ, 11th वाला सर देखो। 6th वाले दिखाना वापस से। 6th वाला बता दिया ना बेटा, एक बार वीडियो में देख सर एक लेना। बार दिखा दो सर, बस थोड़ा गया ना, अब वो गया, ठीक है। 11th वाला देखो। सर एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो। अब सर देखो इसका इक्वल टू है। इक्वल टू, अब देखो ऐसा है कि मान लो ये है आपकी बॉडी हॉट, ये वाली कैसी बॉडी है? हॉट। और ये वाली बॉडी कैसी है? कूल। इसके पास एनर्जी थी 100 जूल, इसके पास कितनी थी? 10 जूल, है ना? तो यदि इसके पास से 20 जूल एनर्जी इधर चली गई तो इसके पास कितनी बची? सर इक्वल 80 जूल। और इसके पास कितनी हो गई? 30 जूल्स। 30 जूल, है ना? मतलब जितना हीट इसका लेस हुआ उतना हीट इसने क्या किया? गेन किया। गेन किया। सर लेकिन आंसर इक्वल टू सुनो, है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब ये और किसी को हीट सप्लाई नहीं कर रहा ना हो। करे। आ गई बात समझ में? अदरवाइज इसको भी सप्लाई कर दे, है ना? तो अपन सर तो आंसर 13 कैनॉट सर से एक होगा बार अब क्या? 6th वाला दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा सर 6th तो वाला इसका नहीं है, सर नहीं होगा। 11th का आंसर क्या है? इक्वल टू या कैनॉट से? इक्वल टू, ठीक है। सर अपन 13 अपन ये मानते हैं कि कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है ना, कोई दूसरी चीज नहीं ले रही है। कौन सा बेटा? 15? नो सर 14 सर 14? 13 अच्छा 13 देखो 14 देखो सुनो, सर इसका डी। 14th क्या होता है? कंडक्शन कब होता है? देखो कंडक्शन अपन समझते हैं, कंडक्शन कब होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के में क्या हो? कांटेक्ट हो। क्या हो? कांटेक्ट हो। और हीट कहाँ से? हॉट से कहाँ फील होती है? कोल्ड में। कूल वाली साइड है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा दोनों का टेम्परेचर दोनों हॉट है, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा क्या? नो सर नहीं नहीं होगा। होगा। तो देखो पहला वाला देखते हैं, व्हेन बॉडीज आर अपार्ट, मतलब दूर दूर रखिए तो पॉसिबल नहीं है? सर, ये भी नहीं है। होगा। चलो दूसरा देखते हैं, व्हेन द बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नो सर नहीं होगा। थर्ड वाला, दे आर डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेनिंग डिस्टेंस। अब बहुत ज्यादा दूर है, कांटेक्ट ही नहीं है तो सर कैसे डी है, होगा? कांटेक्ट में नहीं आएगा सर। डी है सर। सर 13 बता दीजिए। ठीक है। सर डी आंसर डी है सर। तो ऐसे एक एक पढ़ना है हमें, है ना? देखो वाटर कैन बी हीटेड कप ऑफ पेपर बिकॉज, अब देखो ठीक है, सर देखो इसका आएगा आंसर शायद पेपर ऑफ स्किन। सर ठीक है? गुड नहीं सर गुड रेडिएटर ऑफ हीट। सर पेपर स्पिन आएगा क्योंकि रेडिएटर तो हो नहीं सकता सर। ठीक है, रेडिएट नहीं होगा, 3 होगा। जिससे क्या होता है बेटा? बहुत पतला सा है और आपने गर्म किया, ठीक है, तो ये क्या करता है? ज्यादा हीट को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ठीक सर है। पर गुड रेडिएटर क्यों नहीं सर है? वो जलेगा नहीं। रेडिएशंस क्या होता है? नहीं भी देखो बेटा सुनो, जलने के लिए अराउंड चाहिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? 120 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जैसे ही इसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या कर रहा है? अपनी हीट कहाँ दे रहा है? वाटर को दे रहा है। तो वाटर क्या इसका टेम्परेचर बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा ना। वो क्या कर देगा? इसकी हीट ले लेगा, इसकी हीट ले लेगा, इसको टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देगा। अब टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा तो वो उसका उस टेम्परेचर तक गर्म ही नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है। गुड रेडिएटर वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जो लाइट को जो क्या हो हीट एनर्जी दे। तो क्या आपका जैसे आयरन दे रहा है, हाँ ऐसे इमिट कर सकता है क्या पेपर हीट?
यस सर, आयरन के ऊपर, गरम आयरन के ऊपर हाँ हाथ रखें सर तो वो गरम लगने हाँ, लगता है थोड़ा गर्म सा। हाथ रखा नहीं, आप दूर भी रखोगे तो आपको फील होगा, ठीक है। कई बार देखो क्या होगा, यदि बहुत बड़ा सा तो बल्ब, अपन गैस के ऊपर हाथ हाँ रखते हैं तो बिल्कुल, तब भी हाँ होता है। बिल्कुल होता है। या फिर हमें क्या है, कई बार यदि बहुत बड़ा सा बल्ब लगा होता है तो हमें हीटिंग फील होने लगता है उसकी वजह से, है ना। अगर हम दिए या कैंडल के हाँ ऊपर भी ऐसे तो अगर बिल्कुल, कोई बहुत हाँ। देर या तक हम ठंडी में, वाटर में देखो रहता है इसका तो सबसे उससे अच्छा भी एग्जांपल है, रेडिएशन हम होता है। हम ठंडी में आग के पास बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, देखते हैं। बैठते हैं ना। बैठते हैं, तो उससे क्या फील होता है हमें, हॉट। और हीट सर, हीट फील। हीट फील होती है, ठीक है। सर हीट और हॉट में कुछ डिफरेंस है क्या? हीट और हॉट। हीट एनर्जी है और सर हॉटनेस हीट और मतलब उसकी हॉट डिग्री है, ठीक है, अलग अलग चीज है। कोई बॉडी हॉट है इसका ये मतलब नहीं है कि सर उसके पास 12 का हीट बता ज्यादा है। दीजिए। कौन सा बेटा, 12? यस सर, सर 12 है। बेटा ये 1 कैलोरी तो पता है ना कितने जूल होती सर है, कैन यू एक्सप्लेन 11th क्वेश्चन अगेन? बेटा इधर देखो, हीट क्या है, सर मेरे को एनर्जी। 6th वाला समझा दो। बेटा 6th वाला वीडियो में देख लेना ना यार, तो वापस सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो बेटा, सॉरी सर मैं भूल सर गया 11 था। शायद इक्वल होगा। देखो अभी 11th, हाँ इक्वल होगा, लेकिन क्या होता है देखो, एक हमारे पास है एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर। ट्रांसफर, ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। आई बात समझ में। एनर्जी कभी भी क्या होती है, हाँ जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एनर्जी, यदि हमने देखो, जो हमारा सेल होता है बैटरी का, सेल के पास है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से हमने बल्ब जला लिया, तो बल्ब जला लिया तो हमें क्या, कौन सी एनर्जी मिल गई, लाइट एनर्जी मिल गई। कौन सी एनर्जी मिल गई, लाइट एनर्जी। हाँ, तो अब उसकी केमिकल एनर्जी कम हो रही है और वो एनर्जी कहाँ मिल रही है आपको, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना। तो एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती, ओनली क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, जब लाइट केमिकल एनर्जी चेंज सर एनर्जी गेन भी तो हो सकती है। होती है एनर्जी, कैंडल को, सर वो एनर्जी, कैंडल होता है ना सर, कैंडल को भी हाँ बोल सकते हैं ना सर, बोल सकते कैंडल। हैं, हाँ केमिकल, केमिकल होता है जो आपका वैक्स, क्या है, केमिकल है, उससे क्या होती है, हाँ तो ठीक है। अब क्या सर जो होता है, सन से रेज आती है वो जब सोलर पैनल पे पड़ती है तो वो भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो हीट एनर्जी है बेटा, जो रेडिएशन आते हैं ना, तो हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी। हाँ सर वो जो लाइट होती है वो हीट एनर्जी भी देती है ना। ठीक है। देखो जो सन से रेडिएशन आते हैं तो उसमें लाइट वाले भी वेव होती है और हीट वाली भी वेव होती है, ठीक है, दोनों तरह की वेव होती है उसमें, ठीक है। अब सर इधर ये जो देखो, एक रेडिएशन मिनट, होता है हाँ बोलो बेटा, रेडिएशन होता है, सर, ये मतलब जिगजैग पाथ में जाता है कि स्ट्रेट पाथ में? नहीं बेटा स्ट्रेट जाता है ऐसे, तो स्ट्रेट पाथ। लेकिन हम उसको ऐसे ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये वेव होती है, क्या होती है, वेव वेव। होती है, वेव होती है, तो इसलिए रेडिएशंस को ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन वो पाथ स्ट्रेट ही है उसका, ठीक है। 23rd वाला बता एक मिनट बेटा, ये वाला एक्सप्लेन कर दे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा हीट क्या है, अब थर्मल कांटेक्ट में, तो ये कांटेक्ट में है ना, अब दूसरी बॉडी हमने क्या कर दी, रुक जाओ बेटा, कांटेक्ट में, तो इस, अब ये हॉट है, ये क्या है, हॉट है, तो यहाँ से हीट इधर जाएगी, तो इसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, इसकी राइज हो जाएगी, तो इसकी हीट क्या करेगा, ये लॉस करेगा, और ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा। क्लियर है, तो दोनों किसी होती है, इक्वल होती है, क्योंकि और किसी को हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ठीक है। सर इक्वल की इक्वल होती है बेटा, जैसे और कोई तो नहीं ले रहा ना उसकी हीट कम हुई तो कहाँ गई, किसी और ने ली तभी ना कम हुई, ठीक है। अच्छा कोई भी चीज बताओ, सुनो, कोई भी चीज गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है, कंप्रेस होती है, मुझे बताओ। सर इसमें विज का मतलब क्या है 25th में? 23rd क्या है, ये सर 25th में, 5th में विज एक का मिनट रुको, ठीक है, ये वाला समझो पहले 23, ठीक है? इसमें ये बेटा डिस्क है ये, ठीक है, ये क्या है, एक
डिस्क है ना, उसमें सेंटर में क्या है, होल है, सेंटर में क्या है, होल है। क्लियर है? अब ये बताओ कि ये जिसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंड बाहर वाली साइड होते हैं, अंदर वाली साइड, कोई भी चीज सर बाहर वाली साइड। बाहर वाली साइड। तो ये जो होल भी है ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो जो होल का डायमीटर, इंक्रीजेस। हाँ तो इंक्रीज हो जाएगा उसका डायमीटर। ठीक है, सर होल का डायमीटर तो सेम ही रहेगा ना? नहीं बेटा, ये चीज सब चीज बड़ा हो जाएगा, हर चीज फैल जाएगी। ठीक है, सर द आंसर विल बी ए। इंक्रीजेस, हाँ आंसर ए होगा। ठीक है, और ये जो दिया है ना, ये VIA है, विज नहीं है, VIA वाया। ठीक है, सर 24th वाला समझा दीजिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाया? बेटा थर्मल एक्सपेंशन, कोई भी चीज गर्म हुई सर तो इसका आंसर क्या होगा? सुनो एक मिनट, 24 देखो, इलेक्ट्रिक हीटर। सुनो बेटा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोई भी चीज को गर्म किया तो कौन ज्यादा एक्सपेंड होता है, सॉलिड ज्यादा होता है, लिक्विड ज्यादा होता है, गैस ज्यादा होता है? सॉलिड। गैस सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती है। गैस होती है। हाँ तो गैस सबसे ज्यादा एक्सपेंड होगी। और सॉलिड तो क्या होगा, सॉलिड कोई चीज बड़ी हो जाएगी क्या, गैस हल्की सी बड़ी उड़ होगी। जाएगी सर। हाँ, ये गैस एक्सपेंड ज्यादा होती है। सर आप लेकिन क्या होता अपनी है, एक बार वीडियो ऑन कर लो। क्यों, सॉलिड में बहुत कम हमने फर्क आपको पड़ेगा, देखा नहीं है। तो दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा 25 क्या है बेटा, आपके पास 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। किसमें हीट तीनों मेथड से होता है, बताओ? इलेक्ट्रिक हीटर। सर मेल्टिंग सर पॉइंट। स्टीम कंडेंसर। सर बॉयलर। स्टीम कंडेंसर। इलेक्ट्रिक हीटर। ये सर स्टीम कंडक्टर कंडेंसर सॉरी। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे सर कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है सर ओलंपियाड का कुछ फाउंडेशन एंड ओलंपियाड। सर स्क्रीन शेयरिंग हैज बीन स्टॉप्ड। नहीं सर ये तो उसकी थी, बुक की थी ये तो। ये थी ना, तो फिर क्यों इतना घबरा नहीं गए? सर बुक की नहीं थी सर, वो ओलंपियाड की थी। सर बस ओलंपियाड। लिखा बाहर का ओलंपियाड ओलंपियाड था, पर सर वो अंदर ही तो था, वो सब तो- चैप्टर आफ्टर स्पीड। ओलंपियाड जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, वो ओलंपियाड नाम से होते हैं ना। वो टोटल उस बुक में लिखे हैं। क्या हो गया भाई, ये रहा शेयर। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है ये बताओ, अपन एनालिसिस करते हैं, चलो सब ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, उसमें पानी होता ही नहीं है तो कन्वेक्शन कहाँ से ठीक होगा? है, कन्वेक्शन तो इसमें नहीं होता। स्टीम कंडेंसेशन क्या होता है, देखो इसमें, वो भाप वाली मशीन। ठीक है, नहीं, स्टीम कंडेंसेशन होता है बेटा कि भाप वाली मशीन का उल्टा। तो सर क्या बनाती है ये? जो स्टीम को पानी क्या बनाती है, बनाती है, पानी पानी। बनाती है। स्टीम को क्या बनाती है, वाटर। सर आंसर बॉयलर है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस तो नहीं होगा ऑप्शन, है ना, बॉयलर होगा। बॉयलर। अब तो देखो बॉयलर हो सकता है। बॉयलर में क्या होता है कि सर बॉयलर में बॉयलर में रेडिएशन कैसे होगा? सुनो, यदि हमने क्या किया, ठीक है, कि हमने इसको गर्म किया, ठीक है? तो देखो ये जो वाटर है, वाटर क्या सरफेस को गर्म करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। तो ये कौन सा हो गया, कंडक्शन। क्या हो गया, कंडक्शन। कंडक्शन। अच्छा, यहाँ वाला पानी ऊपर जाएगा, ऊपर वाला आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और देखो ये गर्म चीज है तो क्या हीट बाहर नहीं जाएगी इससे? यस सर, यस जाएगी सर। नहीं जाएगी? जाएगी सर। जाएगी। तो ये कौन सा हो गया,
रेडिएशन, ये ठीक है, radiation। मतलब इसमें तो तीनों चीज हो रही है, ठीक कैसे है। हुआ सर कंडक्शन? सर मैं सोचा था बाहर के रेडिएशन इसमें नहीं आ सकते। नहीं, ट्रांसफर बोला है ना बेटा उन्होंने, ये थोड़ी बोला है अंदर बाहर, कैसा भी सर, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? थैंक यू सर। कंडक्शन सर कैसे होगा सर? जो स्टीम कंडेंसर होता है वो मेटल से बनता है या फिर कोई और चीज से? बेटा मोस्टली तो मेटल से ही बनाते हैं, तो उसमें भी हो सकता है तीनों हीट ट्रांसफर। उसमें है ना कन्वेक्शन नहीं होगा, स्टीम कंडक्शन में कन्वेक्शन नहीं होगा, कंडक्शन होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है। सर हाँ सर 21 वाला बताना सर। बेटा ये क्या होता है, ये बेटा लैंड और सी ब्रीज किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से, convection। ये तो बताया था ना यार। Convection। चलो अच्छा एक बार बताओ, नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक होमवर्क करके ला सकते हो ये बताओ। पूरी एक्सरसाइज सर, पूरी पूरी exercise।